स्वागत है आप सभी का MBA प्लस के दूसरे टाउन हॉल में। अब आप पूछेंगे टाउन हॉल क्या होता है, तो भाई हमने ये प्रॉमिस किया है अपने पूरी की पूरी MBA प्लस कम्युनिटी को कि हम MBA प्लस वेंचर को जिस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, हम अपनी सारी की सारी स्ट्रैटेजीज एकदम ट्रांसपेरेंटली 100% ऑनेस्टी के साथ पब्लिक में शेयर करेंगे हर महीने। इसमें हम वो भी शेयर करेंगे जो अच्छा हुआ और इसमें हम वो भी शेयर करेंगे जिसमें हम कंप्लीटली फेल हो गए, ताकि आप लोग हमारे साथ सीखते रहें। जैसे जैसे हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं आप भी सीखते रहें। देखिए, गलतियां हम भी करेंगे, गलतियां आप भी करेंगे, लेकिन अगर अपनी गलतियों को शेयर कर दिया जाए तो हो सकता है कि किसी और का भला हो जाए, राइट। और इसीलिए बनाया है MBA प्लस टाउन हॉल। इस पूरे टाउन हॉल में आज मैं आपके साथ सबसे पहले तो MBA प्लस की जर्नी शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नए हैं और स्पेशली ये टाउन हॉल उन लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल है जो ऑलरेडी MBA प्लस के कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, जो हमसे सीख रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने हमें पैसा दिया है और इसीलिए आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, जिस इंसान से, जिस टीचर से, जिस गुरु से आप पढ़ रहे हैं, वो जेन्युइनली एक सच्ची कंपनी है, एक सच्चा इंसान है। क्योंकि पैसा तो आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन सही इंटेंट के लोगों के साथ जब आप जुड़ते हैं ना, तो वो रिश्ता एक बहुत लॉन्ग टर्म रिश्ता होता है। क्योंकि बात केवल यहां पे इतनी नहीं है कि आपने बस MBA प्लस के कोर्सेज खरीद लिए और बात खत्म हो गई। हो सकता है कि कल को MBA प्लस एक इतनी लार्ज कंपनी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन जाए कि हम IPO लेकर आए, हम कुछ ऐसा करें जिससे आपका और भी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन से फायदा हो। और उसके लिए एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बहुत जरूरी है। आप मुझे जाने, मैं आपको जानूं, आप MBA प्लस के जेन्युइन इंटेंट को जाने। और टाउन हॉल जो होती है ना, ये कॉन्वर्सेशन है। तो तभी मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में लिखकर, मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा और आप भी मुझे सवाल पूछते रहिएगा इस पूरे टाउन हॉल के दौरान। ये एक लंबा टाउन हॉल होगा, कम से कम 25 से 30 मिनट का। तो पूरा टाउन हॉल जरूर देखेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाउन हॉल देखेंगे, आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, मुझसे क्वेश्चंस पूछने होंगे आपको कुछ ऑनेस्टी से, और मेरा वादा है जो भी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछेंगे मैं उसका क्लियर आंसर दूंगा। हाँ, बस एक जगह पे मैं अपने आंसर को थोड़ा सा रोक लूंगा, और वो है हमारा रेवेन्यू। अभी हम अपने रेवेन्यू की फिगर्स आपसे शेयर नहीं करेंगे ट्रांसपेरेंटली, धीरे धीरे करते वो भी कर देंगे, आई एम श्योर, राइट। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं MBA प्लस के टाउन हॉल से। और सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है कि धीरे धीरे पिछले 1-1.25 साल में हमने MBA प्लस की ब्रांडिंग को इवॉल्व किया। तो पहले हमने MBA प्लस का लोगो बनाया था, MBA, और ऊपर प्लस एक साइन था। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये डॉक्टर का लोगो है, जैसे डॉक्टर्स के वहाँ एम्बुलेंसेज में प्लस लिखा होता है, राइट। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो करना शुरू हुए, मुझे लगा कि MBA प्लस को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में बदलना चाहिए। हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हम बनाएं ताकि हम भी पढ़ पाएं, हम भी सीखें, हमारे बच्चे भी सीखें, उनके आने वाले बच्चे भी सीखें। यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो हम सबके बियॉन्ड जाके चलता रहे। इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और इसीलिए इसका लोगो हमने कर दिया इन्फिनिटी। आप में से जितने लोगों ने भी मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, उनको पता होगा इन्फिनिटी का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो। जैसे हम अपने रिलीजन में कभी भगवान को हम याद करते वक्त हम बोलते हैं एक ओंकार, फिर हम कहते हैं निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, राइट। और इसीलिए ये इन्फिनिट है। तो इन्फिनिटी के लोगो से हमने शुरुआत की और अब पूरे जीवन भर के लिए MBA प्लस का लोगो रहेगा इन्फिनिटी। यानी आप जब जब MBA प्लस के हमारे इस इकोसिस्टम में आएंगे, आप यहां से सीखते ही जाएंगे। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। वेलकम टू द टाउन हॉल ऑफ सितंबर मंथ 2023। तो सबसे पहले आपको समझाता हूं। जुलाई 2022 में 20 जुलाई 2022 को हमने इस कंपनी की शुरुआत की। अब मुझे लगा था कि भाई आसान सी कंपनी है, कंटेंट बनाना है, कोर्सेज हम बनाएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाने में अच्छा हूं तो अपने आप अच्छी कंपनी बनी जाएगी। तो बड़ी सीधी सी लाइन होगी। मुझे लग रहा था कि भाई अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में बड़ी एक सीधी सी लाइन होगी, हम सारे खुश होंगे, लोगों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, हम अफोर्डेबल प्राइस पे पढ़ाई लेकर आएंगे और हम भी पैसा बनाएंगे। लेकिन हुआ पता है क्या? जैसी लाइन आप देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे, टेढ़ी मेढ़ी, आड़ी टेढ़ी, इधर उधर, सब हुआ। जुलाई 20 2022 से अब सितंबर 30 2023, करीब 1 साल 3 महीना, इसमें हमने उतार चढ़ाव सब देख लिए। आई एम श्योर आने वाले दिनों में और भी देखेंगे, लेकिन ये एक जो 1.25 साल रहा है ना,
ये बहुत बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा टफ रहा है। इनफैक्ट कई ऐसे भी समय आए जब मुझे लगा कि पारितोष छोड़ दे यार, सच बता रहा हूँ आपको, मुझे लगा पारितोष एकदम इसको छोड़ दे यार। ये कई बार मैंने शेयर भी किया अपने फेसबुक पेज पर, अपने सोशल मीडिया पर। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये भारत के लोग इतना हमें वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा कि हम इतने कम प्राइस पे, इतने अफोर्डेबल प्राइस पे इतनी अच्छी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेकर आए हैं, लेकिन शायद इस देश के लोगों को चाहिए नहीं। यहाँ पे गरीब गरीब ही रहना चाहता है, यहाँ पे जिसमें एम्बिशन है वो भी वैसा ही रहना चाहते हैं, और सब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। सारी जनता पैसा 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 पैसे के पीछे पागल हुई पड़ी है। बाय द वे वो सच है, लेकिन फिर जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ी, मैंने ना अपने आप से एक सवाल किया कि पारितोष, ये जर्नी शुरू क्यों की थी दोस्त? और तब मैंने अपने आप को जवाब दिया कि दोस्त, ये जर्नी इसलिए शुरू की थी ताकि मैं सिंसेरिटी के साथ जो एजुकेशन इंडस्ट्री में गैप है, जो हमारे बच्चों को हमारे स्कूलों को पढ़ाना चाहिए, जो कॉलेजेस में एजुकेशन देनी चाहिए, वो है ही नहीं। और इसीलिए आज लाखों करोड़ों लोग जॉब्स के लिए धक्के खा रहे हैं, जो जॉब्स में है वो रेलेवेंट नहीं है, और बाकी लोग जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो लूटे जा रहे हैं इधर उधर, मतलब डायरेक्शनलेस घूम रहे हैं बहुत सारे लोग। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं अपना पूरा जीवन इस देश को देता हूं, भारत देश को देता हूं, भारत देश के युवाओं को देता हूं, बाकी दुनिया भर के भी युवाओं को देता हूं, ताकि उनमें डायरेक्शन आए। और इसलिए मैंने अपनी जर्नी छोड़ी नहीं। मौके बहुत आए थे। इनफैक्ट बीच में हमारे पास एक ऐसा भी मौका आया था, एक बड़ी कंपनी ने आके हमें बोला कि आप ना हमारे बारे में प्रमोशन करो, हम आपको खूब पैसा देंगे। तो मन तो बहुत किया, क्योंकि पैसा भी काफ़ी सारा था, लेकिन हमने मना कर दिया फाइनली। ये सोच के मना किया कि पारितोष, लंबी जर्नी है, और जितने भी लोग तुझ पर विश्वास कर रहे हैं भाई, उनको तो सर्व करना है, उनकी तो सेवा करनी है। और इसी कारण से MBA प्लस का जो बिजनेस मॉडल बन गया, वो बन गया सेवा का बिजनेस मॉडल। हमने कहा हम सेवा भाव से चलेंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कुछ लोग गाली देंगे, कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, बस इसी तरीके से जर्नी आगे चलती रहेगी। तो जर्नी बड़ी आड़ी टेढ़ी रही, आपको समझाऊंगा। लेकिन इस पूरी आड़ी टेढ़ी जर्नी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर हमारा रहा, वो है व्हाट्स आर वाई। हमने ऐसा क्यों किया, हमने MBA प्लस क्यों बनाया था? तो उसका कारण बहुत साफ है। रेगुलर एजुकेशन इज मेकिंग अस डायरेक्शनलेस एंड पुअर, ऐसा मैं कहता हूं। ये जो रेगुलर एजुकेशन है ना, जो आपको स्कूलों में मिलती है, आपके बच्चों को कॉलेजेस में मिलती है, वो हमें डायरेक्शनलेस बना रही है, दिशाहीन बना रही है और गरीब बना रही है। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। आज आपसे 5, 10, 15 लाख रुपए BBA, BCA, MBA के नाम पे लिए जा रहे हैं, डिग्री, डिप्लोमा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज फ्यूचर में फंडामेंटल कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स जो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ जब मैं बैठता हूं, वो यही कहते हैं कि पारितोष यार, आज जो बीटेक कर रहा है लड़का लड़की, ये 4 साल में एम्प्लॉयबल होंगे ही नहीं। ये जो स्किल्स आज गेन कर रहे हैं, वो 4 साल में शायद रेलेवेंट ही ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज आप एक ड्राइंग बना के दिखाओ फ्लो चार्ट की, वो कोड लिख देता है। आप जो चाहो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देती है। तो ज़रूरत क्या है इन लोगों की? एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि करोड़ों करोड़ों लोग, स्पेशली जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो आदमी औरत हैं, जो परिवार चला रहे हैं, अपना मिडिल क्लास फैमिली चला रहे हैं, उनका क्या होगा फिर? चलो बड़े शहरों में जो है वो तो किसी तरीके से अपनी राह बना लेंगे, रास्ता खोज लेंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे भाई लाइफ में। लेकिन बाकियों का क्या होगा? वो फंस जाएंगे। और इसीलिए हमने MBA प्लस की शुरुआत की और MBA प्लस को चलाते रहे आज भी। तो हमारा डे 0 क्या था, समझाता हूं आपको। देखो, MBA प्लस आज जो आपको मोबाइल ऐप दिखती है, हमारा इतना सारा कंटेंट दिखता है, जब हम 0 डे पे थे, मतलब जब शुरुआत ही की थी, तो ऐसे नहीं थे, एकदम 0 पे थे। तब मैंने मोबाइल ऐप नहीं बनाई थी, तब मैंने Zoom पे पढ़ाना शुरू किया था। Zoom पे क्लासेस ली, 1-2 क्लासेस ली, कुछ लाइव सेशंस लिए। ऐसा मैं करता गया। फिर धीरे धीरे 1 महीने बाद, 30 दिन के बाद मुझे लगा कि अब फेसबुक पे जाना चाहिए। मैंने फेसबुक पे लाइव करना शुरू किया। हर दिन मैं फेसबुक पे लाइव किया करता था, एवरी डे, विदाउट फेल। मैं कहीं पे भी हूं, मैं बाहर हूं, गार्डन में टहल रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, मैं फेसबुक पे लाइव जरूर किया करता था आपको पढ़ाते हुए। अब 45वें दिन के आसपास जब भी मैं फेसबुक पे लाइव जाता था ना, तो केवल 4 लोग मेरा लाइव देखा करते थे। 2 से 4 लोग होते थे, बहुत खिंच गया तो 6 लोग होते थे, उससे ज़्यादा नहीं। तो दिल में ऐसा भी लगता था कि क्या कर रहा हूँ यार मैं अपनी लाइफ के साथ, लाखों की नौकरी छोड़कर आया हूँ और ऐसा कर रहा हूँ अपने साथ। तो बहुत बहुत दर्द होता था, बहुत डर भी लगता था। उसके बाद 60वें दिन के आसपास ये 4-5 लोगों का नंबर बढ़ के हो गया करीब 20 लोग।
मतलब 20 लोग मेरा फेसबुक लाइव देखा करते थे। फिर 90 दिन के आसपास, यानी तीसरे महीने के आसपास जब हम जाते आते वहां तक पहुंच गए, तो मेरे फेसबुक लाइव पे 80 से 150 लोग आना शुरू हो गए। तो मुझे थोड़ी और हिम्मत बढ़ी कि वाह यार पारितोष, काम तो बन रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। वहां पे मैंने पैसा बनाना नहीं शुरू किया था, लोगों ने कोई मुझसे बहुत सारी चीजें नहीं खरीद ली थी, राइट। इनफैक्ट जो लोग, सच्चाई अब आपको बताता हूं एक बहुत बड़ी, जो लोग मुझे पहले जानते थे, जो लोग पहले मेरा टाइम लेने के लिए हाथ जोड़ के आते थे, अरे पारितोष सर का टाइम चाहिए, अरे पारितोष सर आप तो बहुत बड़े इंसान हो, आपका तो लाखों रुपए का टाइम है, सबने साथ छोड़ दिया। और मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा हुआ उन्होंने साथ छोड़ दिया, क्योंकि शायद अगर वैसे लोग मेरे साथ जुड़े रहते ना, तो मैं एकदम गलत डायरेक्शन में चला जाता। फिर मुझे आसानी से शायद कुछ पैसा मिल जाता और फिर मैं आसानी के पैसे की तरफ चला जाता। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, आप ही लोगों ने मेरे को आगे बढ़ाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान बहुत भला करे आपका। वरना मैं कंफर्ट जोन में चला जाता, और कंफर्ट जोन में जाता तो आज का जो MBA प्लस बन पाया है वो आज का MBA प्लस ना बन पाता। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट। और इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं कि जब आपको कंफर्ट जोन दिखे ना, उससे बाहर आ जाओ, राइट। अब छोटा छोटा शॉर्ट टर्म पैसा बनाने के पीछे मत भागो। बाय द वे, इस जर्नी में ऐसा भी हुआ, बहुत सारे लोग मेरे पास आए, मुझसे मिलने आए जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, और कहा हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आप खूब पैसा बनाओगे, हम आपको बताएंगे पैसा कैसे बनता है, हम आपको यूट्यूबर बना देंगे। अब सब कुछ हुआ। अब मेरे मन में कहीं ना कहीं, सच्चाई से बता रहा हूँ, थोड़ा लालच भी आया, बट फिर मैंने छोड़ दिया। आई सेड नहीं यार, आई वुड नॉट डू दिस, ये मेरी संगत नहीं है, मैं ऐसा हूँ नहीं। और तब ऑफकोर्स तब MBA प्लस ना के बराबर था, छोटा मोटा था, जेब में इतने पैसे थे नहीं, लेकिन फिर भी एक बात क्लियर थी कि अपने देश के लिए कर रहा हूँ। बट उस टाइम इतनी ही क्लैरिटी थी कि अपने देश के लिए कर रहा हूँ। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। और मेरे पास कोई बहुत ग्रैंड विजन नहीं था, मैं कोई बहुत ग्रैंड गुरु नहीं था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चलिए, फेसबुक लाइव पे लोग जुड़ना शुरू हुए। तो जून 2022 में हम लोगों ने ना अपनी ऐप लॉन्च कर दी थी। जुलाई में ये और एक प्रॉपर लॉन्च हुआ इसका, लेकिन हमने ऐप लॉन्च कर दी थी, अपनी ऐप बनवा ली थी। अब जब हमने ये ऐप बनानी शुरू की तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक बहुत मैसिव थॉट था कि हम खुद की अपनी ऐप बनाएं, क्योंकि भाई बहुत लंबा जाना है, एक इंपॉर्टेंट वेंचर क्रिएट करना है, लोगों को एजुकेशन देनी है। तब हम ये भी सोच रहे थे कि लोग कहीं कंटेंट ना कॉपी कर ले हमारा, वगैरह वगैरह। खैर, मुझे एक बात क्लियर थी, जब मैं सिलिकॉन वैली से वापस आया था ना, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरी जो फर्स्ट स्टार्टअप थी वो सिलिकॉन वैली में एक्सेलरेटेड थी। तो सिलिकॉन वैली में एक प्रोग्राम चलता है कॉल्ड टेक्नोलॉजी टू मार्केट एक्सेलरेटर, इंटेल और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली वहाँ पे ये प्रोग्राम चलाते हैं, एंड वी वर द सेकेंड ओनली इंडियन वेंचर टू बी एक्सेलरेटेड देयर। तो वहाँ से मैं सीख कर आया था कि नॉन कोर एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर दो, जो कोर है अपने बिजनेस का उस पर टिके रहो। तो मुझे क्लियर था भाई, मेरे बिजनेस का कोर है कंटेंट, राइट। मैं तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाने आया हूं इस दुनिया को, इस देश को। मैं पढ़ाने पे ध्यान दूंगा, मैं कंटेंट पे ध्यान दूंगा। टेक्नोलॉजी मेरे लिए नॉन कोर है, तो मैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लेवरेज करूंगा, उससे मेरा कॉस्ट भी कम रहेगा। तो जब हमने ऐप लॉन्च की, ऑफकोर्स 0 यूजर से और 0 रेवेन्यू था, हम यहां से शुरुआत हुई हमारी, राइट। और दोबारा बता रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पारितोष सर जहां से आए हैं वहां से हजारों लोग इनकी तरफ आ जाएंगे, बहुत सारा इनका रेवेन्यू हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ ऐसा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, और अच्छी बात है नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आज जहां खड़ा हूं, एकदम साफ दिल से खड़ा हूं, सच्चे दिल से खड़ा हूं। आज जो भी लोग जुड़े हैं ना MBA प्लस से, बहुत कम है, केवल 2000 लोग हैं, लेकिन 2000 लोग जो जुड़े हैं वो दिल से जुड़े हैं। दैट्स अ पॉइंट। स्ट्रांग परिवार है हमारा। अब आपको मैं इस पूरे टाउन हॉल में अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये टाउन हॉल अब से लेकर एंड तक बिल्कुल मत छोड़ना। आपको चाय कॉफी लेकर आनी है अपनी, तो ले आइए, पॉज कर दीजिएगा इस टाउन हॉल को, लेकिन अब से लेकर आगे तक छोड़िएगा मत, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो स्ट्रैटेजी हमने क्या क्या इंप्लीमेंट की, तो आपको सबसे पहले समझाता हूं। मेरे लिए सबसे क्रिटिकल स्ट्रैटेजी में प्रोडक्ट है, सबसे क्रिटिकल प्रोडक्ट है। मैं एक प्रोडक्ट माइंडसेट का इंसान हूं। मैं किसी भी प्रॉब्लम को ना प्रोडक्ट की तरह सोचता हूं, उसका सोल्यूशन भी मैं प्रोडक्ट की तरह सोचता हूं। मैं सर्विसेज नहीं सोच पाता, सोच ही नहीं पाता, क्योंकि क्यों, आपको समझाता हूं। देखिए, प्रोडक्ट का जो इंपैक्ट होता है ना, वो लार्ज स्केल पे हो सकता है, सर्विसेज का नहीं हो सकता। अब मान लीजिए मैं एक अकेला पारितोष हूं, मैं कितने बिजनेस ओनर्स को कंसल्ट कर सकता हूं? 1 2 3 4 10, इतना ही कर सकता हूं। लेकिन मेरा प्रोडक्ट कितने लोग यूज कर सकते हैं? 10 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, इट डजंट रियली मैटर, राइट। तो प्रोडक्ट कैन रियली स्केल। तो मुझे क्लियर था कि अगर मैं टीचर बन रहा हूं, लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के अगर मैं टीचर बन रहा हूं भाई, तो एक ही काम करना है, और वो काम ये है कि मुझे अपना इंपैक्ट स्प्रेड करना है। मुझे इस धरती से जाने से पहले लाखों लोगों को पढ़ा के जाना है। मुझे बस इतनी क्लैरिटी थी।
तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारी क्या थी कि MBA प्लस जब हमने प्रोडक्ट बनाया, पहले जब हमने प्रोडक्ट बनाया, बाय द वे प्रोडक्ट भी बहुत इवॉल्व हुआ है और आप वो भी जानेंगे। तो जब हमने प्रोडक्ट बनाया, हमने कहा कि MBA प्लस एक ऐसा होलिस्टिक प्रोडक्ट होना चाहिए कि जिसमें सब कुछ हो। मतलब किसी भी बिजनेस ओनर को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी प्रोफेशनल को कुछ भी जानना हो अपने जॉब के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, सेल्स, एडमिन, ऑप्स, मार्केटिंग, ग्रोथ, सब कुछ डाल देंगे हम एक ही प्रोडक्ट में। मैंने कहा कि मैं भारत देश का पहला ऐसा होलिस्टिक प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब बनाना शुरू कर दिया और जेन्युइनली हमने ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया। जिन लोगों ने लिया हमसे वो प्रोडक्ट, उन लोगों ने सॉलिड फीडबैक दिया एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई। तो हमारी स्ट्रैटेजी पहले ऐसी थी, जब हमने शुरुआत की तो ऐसे की कि एक होलिस्टिक प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कोई होलिस्टिक प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। ऐसा कुछ नहीं है जहां पे जाके कोई इंसान ये बोल पाए कि हाँ यार व्हाट अ फिनोमिनल प्रोडक्ट, मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। तो वो कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में यू गेट एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला। मतलब आप हल्दीराम्स में जाओ तो आपके हर प्रकार का खाना मिल जाएगा, आप बीकानेर वाला के पास जाओ तो हर प्रकार का खाना मिल जाएगा। बस वैसे ही हमने भी कहा कि भाई हम आपको हर प्रकार की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे इस प्रोडक्ट के थ्रू। बस आपको MBA प्लस लेना है, दैट्स इट। आपको हमारा एक प्रोग्राम लेना है, एक कोर्स लेना है, दैट्स इट। अब बारी आती है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की। तो प्राइसिंग हमने बहुत क्लियर रखी डे वन से। हमने कहा हमारा एक ही फंडा रहेगा प्राइसिंग का, एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी, एक ही फ्रेमवर्क रहेगा, और वो है इट हैज टू बी अफोर्डेबल फॉर भारत लास्ट माइल। यानी भारत का वो बच्चा जिसके माता पिता के पास लाखों हजारों रुपए की सैलरी नहीं है, भारत का वो बच्चा जो शायद आज भी लालटेन में पड़ रहा हो, जिसके गांव में शायद अब बिजली आई हो, वो भी इंसान बहाने ना करे, वो भी हमारा प्रोडक्ट ले पाए, राइट। तो हमने प्राइसिंग बहुत कम रखी। क्या ये सही था, क्या ये गलत था, आपको समझाऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल हमने प्राइसिंग ऐसी रखी, राइट। हमारा इंटेंट आज भी, बाय द वे, हमारा इंटेंट यही है कि भारत का लास्ट माइल तक हमारा कोई भी इंसान हमारा कोर्स ले पाए। इट इज एज सिंपल एज दैट। फिर बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी की। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, आपने प्रोडक्ट बना दिया, अब वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में हमने एक बात डे वन से क्लियर रखी थी। मुझे वैसे ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग आए थे, जो आए और चले गए, वो उनको पता था कि पारितोष सर के साथ दाल नहीं गलेगी अपनी, राइट। तो वो ज्ञान देने वाले आए और उन्होंने कहा सर आप ऐड चला दो, हम आपको ऐड बनाना सिखाएंगे, आप खूब सारे यूट्यूब पे वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं, मैं 100% ऑर्गेनिक चलूंगा भाई, स्लो चलूंगा, ऑर्गेनिक चलूंगा। वो क्यों, आपको उसका कारण देता हूं। हमने बाय द वे कोई फेसबुक पे ऐड नहीं चलाए, कोई यूट्यूब पे ऐड नहीं चलाए, कुछ नहीं ऐसा किया। हमने वो फनल्स नहीं बनाए कि कस्टमर अक्वायर करो, कस्टमर को कॉल करो, कॉल सेंटर बिठाओ, कुछ भी नहीं। हमने कहा कि अगर हमारे प्रोडक्ट में सचमुच सच्चाई है, प्रोडक्ट में दम है, पारितोष की टीचिंग में अगर दम है, लोगों के दिमाग की अगर बत्ती जल रही है, तो ये प्रोडक्ट अपने आप फैलेगा। स्लो होगा लेकिन अपने आप फैलेगा और अच्छे लोग जुड़ेंगे। मतलबी लोग नहीं, अच्छे लोग जुड़ेंगे। सही संगत के लोग सही संगत को अट्रैक्ट करते रहेंगे। ऐसा ही होता है ना भाई, आप अपने तरीके के लोगों के साथ ही जुड़ते हो ना, तो सिमिलर संगत जुड़ेगी। और ऐसा ही हुआ क्या कि हमारी फेसबुक वीडियोस वायरल होना शुरू हुई। आज हमारे फेसबुक पेज पे ऑलमोस्ट 1,85,000 फॉलोअर्स हैं और ये सब ऑर्गेनिक है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक। ₹1 का भी ऐड नहीं चलाया बाय द वे, राइट। उसके बाद हमें यह भी दिख गया कि यूट्यूब पे हमारी ऑलमोस्ट जीरो ट्रैक्शन थी। इनफैक्ट शायद पिछले 9 महीने तक तो एकदम जीरो ट्रैक्शन थी, कुछ भी नहीं था। मैं कोई भी वीडियो डालता था उस पर 100 व्यूज, किसी पे 50 व्यूज, किसी पे 60 व्यूज, किसी पे 200 व्यूज, कोई खूब वीडियो चल रही हो 300 व्यूज, बट दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। कोई ट्रैक्शन ही नहीं बिल्ड हो रहा था। तो मैंने फेसबुक पर मैं काफी फोकस करता रहा। मैं फेसबुक पर लाइव करता रहा, फेसबुक पर हमने खूब सारा कंटेंट डाला, फिर हमने यूट्यूब पे भी ऑफ कोर्स हम सेम वही कंटेंट डालते थे, राइट। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कंप्लीटली ऑनलाइन था, राइट फ्रॉम डे वन कंप्लीटली ऑनलाइन था। मैंने कोई बड़े बड़े इवेंट्स नहीं किए, मैंने कोई बड़ी बड़ी सभाएं नहीं की, कोई बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं की, कुछ नहीं। मैंने कहा कि भाई देखो, अगर मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मेरे कस्टमर के लिए हाईली अफोर्डेबल हो, तो भाई मुझे कॉस्ट कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया तो कस्टमर की जेब से ही निकलेगा वो सारा पैसा, राइट। तो मैंने कॉस्ट बहुत कम रखा और इसलिए हमने एक कंप्लीटली ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्रिएट की, राइट। फिर भगवान ने भी हमारी मदद की, लोगों को भी अच्छा लगा, तो फैली हमारी वीडियोस खूब, और फेसबुक से हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया। ये मैं क्लियर कर देता हूं आज। सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो हमारे पास आया, वो आया फेसबुक से। यूट्यूब से ना के बराबर था। और सबसे पहले वही लोग थे जो मुझे जानते थे बहुत सालों से। किसी ने मेरा 125 करोड़ यूट्यूब चैनल जब मैंने शुरू किया था वो देखा था, कोई मुझे अपने सोशल मीडिया के थ्रू ऑफकोर्स जानता था, किसी के जीवन में मैंने बहुत इंपैक्ट क्रिएट किया था, तो लोगों ने ही लोगों को बताना शुरू किया। दैट इज हाउ इट फंडामेंटली ग्रू, राइट। उसके बाद आती है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बारी। मुझे पता है आप लोग कमेंट्स में लिख के जरूर पूछेंगे। बाय द वे, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में डालते रहिए,
राइट, आई विल कीप आंसरिंग देम। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं पारितोष सर आप 2000 स्टूडेंट्स आज आपके पास हैं, लर्नर्स हैं आपके पास, ये 20,000 भी हो सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हो, 2 लाख भी हो सकते थे भाई, राइट। लेकिन आपने केवल ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी क्यों इंप्लीमेंट की, आपने ऐड क्यों नहीं चलाए, पैसा क्यों नहीं लगाया? देखो इसके 2 कारण हैं, सच्चाई से बताता हूं। सबसे पहला कारण यह है कि मैं अपना कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि अगर मेरा कॉस्ट बढ़ा तो मैं आप ही की जेब से निकालूंगा, राइट। फिर मुझे बड़े मार्केटिंग के तिगड़म लगाने पड़ेंगे, ऑफर, स्कीम, डिस्काउंट। फिर क्या है, फिर मैं ना सेल्समैन बन जाऊंगा, फिर मैं टीचर होने की जगह एक सेल्समैन बन जाऊंगा, फिर मैं टीचर नहीं रहूंगा, फिर मैं गुरु नहीं रहूंगा, फिर मैं एजुकेशन का धंधा करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि फिर भाई मेरा कॉस्ट बढ़ेगा ना यार। अगर मेरा कॉस्ट बढ़ा तो आप ही से तो लूंगा। तो इसलिए आज आपको बहुत गर्व होगा और इस टाउन हॉल में आपको बहुत गर्व होगा कि MBA प्लस अपने DNA पे स्ट्रांग रहा है। हमने अपने ऊपर नुकसान झेला, अपने ऊपर धक्के खाए, वो मुश्किल के समय, मुश्किल की घड़ियां झेली, लेकिन सच्चाई तो यह है हम अपने DNA से हटे नहीं। हमने गलत नहीं किया, गद्दारी नहीं की, कस्टमर के ऊपर जोर नहीं डाला, कस्टमर के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। हम वहां पे टिके रहे कि नहीं यार, हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक है, हम कस्टमर के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे। वी वर वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन। हाँ, मुश्किल हुई, कभी कभार दिल में ऐसी भी फीलिंग आई कि नहीं यार करना चाहिए, इस प्रोडक्ट को 50,000 रुपये का कर दो, इस प्रोडक्ट को 1 लाख रुपये का कर दो, लोगों को लोन लेने दो। वो सारी फीलिंग आई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, वो फीलिंग आई। लेकिन जब मैं अपने आप से पूछा करता था ना, हमेशा एक ही जवाब आता था कि पारितोष देख दोस्त, जैसे कर्म आज करेगा उन्हीं कर्मों का रिजल्ट इसी लाइफ में मिलेगा, इसी जीवन में सब मिल जाएगा। तुझे नहीं मिलेगा, तेरे बच्चों को मिल जाएगा। तो दोस्त आज अच्छे कर्म कर, दुनिया का भला कर, सेवा को याद रख। तेरा कोर DNA क्या है? सेवा करना है। और इसलिए हमने पहली स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर रखी कि हम ऑर्गेनिक इसलिए चलेंगे ताकि हमारा कॉस्ट ना बढ़ जाए, राइट। उसके बाद दूसरा एक थॉट जो मैं टाटा से सीखता हूं, टाटा ग्रुप से सीखता हूं, एंड दैट इज ट्रस्ट। मेरे को डे 1 से क्लियर था कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना के जाना चाहता हूं, मैं ना रहूं ना इस दुनिया में तो कोई गाली ना दे। मेरे जाने के बाद भी भाई MBA प्लस की ऐप तो चलती रहेगी, मेरे जाने के बाद भी आप लोग जब MBA प्लस की ऐप उठाएं, आपके बच्चे जब उससे पढ़ाई करें ना, तो उनको गर्व होना चाहिए कि वाह यार व्हाट अ ब्रिलियंट टीचर ही वाज, कि पारितोष तो रहा नहीं लेकिन आज भी इसका कंटेंट इतना चलता है। ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ इवन टुडे, वो तो आज भी इतना रेलेवेंट है। तो आप लोग गर्व से MBA प्लस परिवार से जुड़े, MBA प्लस के इकोसिस्टम में आए, हमारे इस मोबाइल ऐप से पढ़ाई करें, हमारी एजुकेशन लें, गर्व से लें। दैट इज वाई वी डिड दिस। सो रिमेंबर दिस, MBA प्लस हम कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बना रहे हैं, वी आर बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूशन। हम एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं जो मेरे लिए भी हो, मेरे बच्चों के लिए भी हो, उनके बच्चों के लिए भी हो। मुझे एटलीस्ट अगली 2 जनरेशंस को तो इंपैक्ट करना ही करना है, अपने लाइफ टाइम में करना है, राइट। इसीलिए हमारी स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक रही। अब मैं पीपल स्ट्रैटेजी की बात करता हूं। देखो भाई, मैं ना सिलिकॉन वैली के कॉन्सेप्ट से चलता हूं। मेरा मानना यह है कि व्हाट्सएप जब 30-35 एम्प्लॉय की कंपनी थी, तब उनको $19 बिलियन के लिए खरीदा गया था मेटा के द्वारा, राइट। तो मेरा वही फंडा रहता है कि प्रोडक्ट कंपनी बनाओ, इतनी सॉलिड कंपनी बनाओ, इतने ऑटोमेशन, इतने प्रोसेसेस सेट करो, नॉन कोर को आउटसोर्स कर दो, कोर को अपने पास रखो। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स का इस्तेमाल करके मैंने इंश्योर किया कि मैं अपने ऊपर कॉस्ट ना बढ़ा लूं। भाई कई लोग कहते हैं ना, देखो मेरी 500 लोगों की कंपनी, 600 लोगों की कंपनी, इतने एम्प्लॉयज हैं मेरे पास, और अपने आप को एक बड़े तरीके से शो करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। हमारे पास आज भी केवल 2 ही फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, दैट्स इट। बाय द वे, फुल टाइम 2 हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, MBA प्लस, मुझसे आज से कुछ दिन पहले किसी ने यह सवाल किया कि पारितोष सर आप इतने रेलेवेंट कोर्सेज बना कैसे सकते हो? भाई 2 एम्प्लॉयज कितना काम कर लेते होंगे? आप लोग बस यही मात खा जाते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं। मैंने कहा था ना, मैं आपको खुल के ट्रांसपेरेंटली के साथ समझाऊंगा। सो ट्रांसपेरेंसी ये है कि मान लीजिए आज मुझे एक नया कोर्स बनाना है। अब मैं क्या करता हूं, उस कोर्स के बारे में ऑफ कोर्स मैंने पहले सोचा होता है। तो आजकल इतने सारे फ्रीलांसर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, अच्छे लोग, अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, सीनियर प्रोफेशनल्स, जिनको आप पैसा दो और वो आपको रिसर्च करके दे देते हैं। और वो केवल वो YouTube और Facebook और चैट GPT से कॉपी रिसर्च और या किताबों के पढ़े कोर्सेज बना के नहीं देते, वो जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैं यही करता हूं, मैं अपनी सारी नॉन कोर कामों को आउटसोर्स कर देता हूं। जैसे हमारी मोबाइल ऐप, अब मैं चाहता तो अपनी मोबाइल ऐप खुद बना सकता था, 30-35 लाख 50 लाख रुपए का खर्चा करता, आप ही की जेब से निकालता। बट मैंने क्या किया, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लेवरेज किया, थर्ड पार्टी का प्लेटफॉर्म उठाया, सस्ता पड़ा, आप लोगों के लिए भी सस्ता पड़ा, राइट।
अब लोग कहते हैं पारितोष सर आपको डर नहीं है, आपका कंटेंट कॉपी हो जाएगा। बिल्कुल डर नहीं है, मैं तो कहता हूं खुल के मेरा कंटेंट कॉपी करो। करो, क्या कर लोगे? मेरा कंटेंट ही कॉपी कर लोगे? अरे भाई, आपके कर्म आज नहीं तो कल को आपके नहीं, आपके बच्चों के, किसी ना किसी के तो कर्म खराब होंगे आपके लिनिएज में। कोई दिक्कत नहीं, आप करो, राइट। और भाई कंटेंट ही कॉपी कर सकते हो, मेरी एनर्जी और जिस तरीके से मैं पर्सनल 1-to-1 व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेजता हूं अपनी MBA प्लस की कम्युनिटी को, वो तो कॉपी नहीं कर पाओगे ना। वहां तो एक्सट्रीम फायदा होता है लोगों का, तो कब तक करोगे कॉपी, राइट। एनीवेज, तो आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई। नंबर 1, हमने केवल 2 ही लोग रखे ताकि हमारा कॉस्ट कम रहे। सारी नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स किया। 1 KPI रखा दोनों लोगों का ताकि क्लियर हो कि कंपनी कहां जा रही है। आउटसोर्स एवरी नॉन कोर एक्टिविटी और क्लियर रोल्स रखे अपने, राइट। जैसे मैंने फुल टाइम अकाउंटेंट हायर नहीं किया, लेकिन एक अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हायर की हुई है। रिसर्च में आउटसोर्स करता हूं, मोबाइल ऐप मैंने आउटसोर्स कर दी। आप चाहता तो सब कुछ इनहाउस लेकर आता, तो यही मेरी बन जाती कम से कम 40-50 लोगों की टीम, प्यार से। कॉस्ट बचा लिया। अब जो कॉस्ट मैंने बचाया उसका फायदा मैंने आपको दिया, वरना आज हमारे सारे कोर्सेज 10-20 हज़ार रुपए के होते कम से कम, लेकिन मैंने आपका फायदा करा दिया। मैंने जेन्युइनली पैसा बचाया आपका, क्योंकि हमारा DNA वैसा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी, मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं कि हमने अपनी मोबाइल ऐप खुद नहीं बनाई, क्योंकि हमें आपके ऊपर कॉस्ट नहीं डालना था। हमने एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ टाइप किया, उनका प्रोडक्ट लेवरेज किया। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है, टेक में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने इनका प्रोडक्ट लिया। तो इनका प्रोडक्ट लिया और आज चल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। वी आर ऑल हैप्पी विद इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो टेक स्ट्रैटेजी मेरी क्लियर थी। और बाय द वे, टेक स्ट्रैटेजी में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मेरी टेक स्ट्रैटेजी डे 1 से थी। जूम भी यूज कर रहा तो भी टेक था, फेसबुक लेवरेज कर रहा हूं तो भी टेक है, और आज मोबाइल ऐप पे हूं तो भी टेक है। तो आई एम अ वेरी प्रोडक्ट टेक ड्रिवन गाय, राइट। बिना टेक के काम नहीं होते, बिजनेसेस स्केल नहीं कर पाते। उसके बाद बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की। ये स्ट्रैटेजी मेरे दिल के सबसे करीब स्ट्रैटेजी है, इसको मैं कहता हूं कस्टमर स्ट्रैटेजी। मुझे एक बात बहुत क्लियर थी, आज भी क्लियर है, हमेशा रहेगी। बिजनेस इज द कस्टमर, कस्टमर इज द बिजनेस। बिजनेस कस्टमर है, कस्टमर बिजनेस है, बस। कीप द कस्टमर इन्वॉल्व इन एवरी प्रोडक्ट डिसीजन। हमने जब MBA प्लस बनाना शुरू किया था, मैंने तब भी अपने कुछ जितने भी लोगों को जानता था आसपास के, उनसे एडवाइस ली, MBA प्लस बनाया। आज भी जब मैं अपने कोर्सेज बनाता हूं, मैं लोगों से एडवाइस लेता हूं, उनको इन्वॉल्व करता हूं, उसके बाद अपने कोर्सेज बनाता हूं। अपनी मनमर्जी से नहीं कि पारितोषी चैंपियन है हर चीज का, मैं नहीं हूं। और इसलिए आज MBA प्लस के DNA में एक बात क्लियर है, मेरे बाद भी जो भी होगा एक बात एकदम क्लियर होगी। कल को मान लीजिए मैं कोई CEO हायर करता हूं, उसको भी एक बात क्लियर होगी, दैट एवरी प्रोडक्ट दैट वी विल क्रिएट कीप द कस्टमर एट द सेंटर ऑफ एवरी प्रोडक्ट डिसीजन। आपको भी यही करना चाहिए। अपने आप से पूछो, क्या आपका कस्टमर, मुझे बताओ जरा कमेंट्स में लिखकर, क्या आपका जो कस्टमर है, जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं, क्या आपका जो कस्टमर है, इज ही और शी एट द सेंटर ऑफ व्हाटएवर दैट यू डूइंग, जो भी आप प्रोडक्ट डिसीजंस ले रहे हैं? यस नो। अगर नहीं है तो बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। अब आपको समझाता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो भाई, मैंने जब ये पूरा टाउन हॉल शुरू किया था तो समझाया था ना आपको कि MBA प्लस की जर्नी मुझे तो लग रहा था बड़ी सीधी सी होगी, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी, इधर उधर, आड़ी टेढ़ी सब हुई, सीधी नहीं हुई बस। डरावने टाइम आए, मन किया सब छोड़ दो, बेकार है, जनता बेकार है, सब कुछ आया दिमाग में। सो देयर वर अ लॉट ऑफ गुड टाइम्स हमारे थे भाई। अप्रैल 2003 तक हमारा रेवेन्यू स्टेडली ग्रो कर रहा था। मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम बहुत लाखों रुपए बना रहे थे हर महीने के, लेकिन छोटा मोटा हम स्टेडीली ग्रो कर रहे थे, राइट। लेकिन मई, जून, जुलाई के आसपास मुझे लगा कि कुछ तो पंगा हो रहा है, कहीं तो हमारा रेवेन्यू ना स्टैग्नेशन की तरफ जा रहा है, ऐसा मुझे लगा एज इन ये कोई अंदर की फीलिंग नहीं थी। मैं अपना डैशबोर्ड देख पा रहा था, मैं अपनी ऐप में कंज्यूमर का पैटर्न्स देख पा रहा था, मैं अपनी ऐप में कंज्यूमर्स का फीडबैक ले रहा था, मैं कस्टमर्स का फीडबैक ले रहा था। तो मुझे लग रहा था पारितोष देख दो, अगले 3 महीने में कुछ तो होने वाला है, 3 महीने में कुछ तो पंगा होगा, पक्का होगा। और वैसा ही हुआ। आपको बताता हूं हुआ क्या। सोचिए जरा, 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से गाड़ी आ रही है, जुप, और एकदम ब्रेक, मतलब एकदम ब्रेक।
कभी देखना एकदम तेज बाइक आती आती ब्रेक मारते तो एकदम हवा में चली जाती है, वही हमारे साथ हुआ। हमें भी भगवान ने हवा में उछाल दिया, ग्रोथ वाली हवा में नहीं, ऐसा उछाला कि धड़म करके नीचे गिरे। अगस्त 2023 में हमारा रेवेन्यू क्रैश कर गया, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा रेवेन्यू। अब एक एंटरप्रेन्योर हूं भाई, मैं डर लगा, बहुत लगा, लेकिन मुझे 3 महीने से समझ आ रही थी ये बात कि ये होने वाला है। आई वाज सॉर्ट ऑफ, मैं ये तो नहीं कह रहा मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, ऐसी चीज़ों के लिए कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता, राइट। लोग कहते थे बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मैं सच्चाई से आपके साथ टाउन हॉल कर रहा हूं। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन और ऐसे क्रैश के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। इतना पता था कि भाई कुछ ना कुछ कम होगा, क्रैश होगा ये नहीं पता था। लेकिन चलो, वो कहते हैं ना भगवान जो भी कराता है अच्छा कराता है, कि अगर क्रैश ना होता तो शायद मैं इनोवेशन ना कर पाता, मैं शायद अपने कस्टमर को और डीपली ना जान पाता। एनीवेज, तो अब मुद्दे की बात ये आती है कि अगर रेवेन्यू क्रैश हुआ तो हमने क्या किया उस टाइम पे, ये सबसे क्रिटिकल लर्निंग है। अब से लेकर अगले हर एक मोमेंट तक अपनी आंखें, अपना दिल, दिमाग सब इसी टाउन हॉल में रखना। कोई भी बुला रहा हो सबको बोल दो अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो जब हमारा रेवेन्यू क्रैश हुआ तो हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट है ना। किसी ने आज से पहले मुझे जरा कमेंट्स में लिखकर, चलो आगे बढ़ने से पहले एक बात पूछता हूं, आप लोगों ने तो बहुत सारे बिजनेस गुरु, बिजनेस कोचेज, सबकी ट्रेनिंग सब लिया है, किसी ने आज से पहले ऐसे बैठकर आपके साथ टाउन हॉल किया है? इतना ओपन टाउन हॉल नहीं किया होगा, आई एम श्योर। मैंने तो नहीं देखा आज तक। और ये टाउन हॉल करने का मकसद ही है ये कि हम एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए। और पता है टाउन हॉल कौन कर पाता है? वो जिसके दिल में चोर नहीं होता, जिसको पता है कि ठीक है यार, मतलब जो भी फीडबैक आएगा कस्टमर से वो आएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं अगर पब्लिक में बिल्ड कर रहा हूं, पब्लिक में बिल्ड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। छुपा छुपा के इधर उधर की बातें करके, मैं बहुत लोगों को देखता हूं भाई इंटरनेट पे, बहुत लोगों को देखता हूं। मुझे पता है कि वो बोल क्या रहे हैं और पीछे का सिस्टम क्या है, सब पता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हम वैसे नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वही मैं हूं। इससे क्या है कि आपका दिल एकदम शांत रहता है, आप सच्चे इंसान रहते हो, और इसलिए आपके मुंह से एक ही बात निकलती है, भाई सब कर्मों की बात है, कर्म अच्छे होंगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब आपको बताता हूं कि इस क्रैश के टाइम हमने क्या किया। इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं, ध्यान से समझिए, उसके बाद लर्निंग्स भी दूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि मई के आसपास मुझे दिख रहा था, ये सिग्नल्स दिख रहे थे, तो मैं पहले से ही प्रिपेयर होना शुरू हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिया, मैंने अपना 1 KPI डैशबोर्ड जो मैं सिखाता हूं अपनी कंसल्टिंग में, जब मैं MBA प्लस के तो कोर्सेज हैं, लेकिन आपको पता है ना कि मैं अपनी 1-on-1 एडवाइजरी भी देता हूं। मैं 1-on-1 बिजनेस ओनर्स के साथ बैठता हूं और उनको कंसल्ट करता हूं, जिसका मैं बहुत लाखों रुपए चार्ज नहीं करता, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज अ सर्टेन फी। तो वहां पे हम 1 KPI डैशबोर्ड बनाते हैं, वही 1 KPI डैशबोर्ड मैं भी इस्तेमाल करता हूं। तो उसी 1 KPI डैशबोर्ड ने मुझे ये प्रेडिक्ट किया था कि पारितोष बेटा अगले 3 महीने में कुछ तो पंगा होने वाला है, समथिंग इज नॉट राइट हियर, समथिंग इज जस्ट नॉट एडिंग अप, द नंबर्स आर नॉट लुकिंग नाइस, राइट। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, और आपको बताऊंगा कि फिर मैं मेंटली जब मैं प्रिपेयर होने का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई जंग के लिए तैयारी करनी है। भाई एक प्रोडक्ट कंपनी अगर प्रिपेयर हो रही है तो मतलब क्या करेगी, पता है क्या करेगी? इनोवेशन करेगी, कस्टमर से बात करेगी। अभी बताऊंगा हमने क्या क्या किया। तो पहली चीज प्रिपेयर्ड था, कैसे? नंबर से, डैशबोर्ड से। अगर आप लोगों के पास अपने नंबर्स, अपना 1 KPI डैशबोर्ड नहीं है तो आप बहुत भारी गलती कर रहे हैं। नंबर 2, हमने क्या किया इन 3 महीने में ना, आई वेंट बैक टू माई कस्टमर्स। हमने IIT दिल्ली में इवेंट्स किए, मैं वहां पे कस्टमर से जाके 1-on-1 मिला, मैंने अपनी ऐप में कस्टमर से बात की, अच्छे लोगों से बात की जो मीनिंगफुल लोग हैं। ऑफकोर्स बहुत सारे रह भी गए होंगे, बात की, फोन पे बात की, लोगों से फीडबैक लिया, लोगों से सारे प्रकार की बातें सुनी, और कस्टमर्स ने ना, मैं फिर फीडबैक नोट करता गया। और आपको बता सकता हूं, अगस्त का महीना मेरे लिए सबसे टफ महीना था, क्योंकि रेवेन्यू क्रैश हो चुका था, दिख तो रहा था लेकिन क्रैश हो गया था। रातों को नींद नहीं आ रही थी, मूड खराब रहता था, बहुत स्ट्रेस था कि कहीं कंपनी तो नहीं गिर जाएगी, क्या करेंगे आगे, वो सब कुछ चल रहा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई डिड वाज दिस। तो कस्टमर ने मुझे बोला कि पारितोष सर, अगर MBA प्लस में कल को 1000 वीडियो या ऑडियो क्लासेस हो गई तो हम सर्च कैसे करेंगे? मतलब कस्टमर के सारे फीडबैक का मुद्दे की बात निकल के ये आई कि हम सर्च कैसे करेंगे सर,
कल को 1000, 1500, 2000 क्लासेस हो जाएंगी, हम अपनी प्रॉब्लम तक कैसे पहुंचेंगे? ये बताओ, प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे? सर 1000, 2000 क्लासेस में तो सर्च करते करते पागल हो जाएंगे हम। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने क्यों नहीं सोचा? भाई मैं तो ये सोच के चला था ना, पहले आपको कहा था ना एमबीए प्लस की शुरुआत कैसे हुई थी? एक हॉलिस्टिक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक वन स्टॉप शॉप बनाएंगे, अंडर वन अम्ब्रेला सब कुछ मिल जाए, हल्दीराम्स एक मॉल जैसा बनाएंगे। हम तो वही करने के लिए चले थे, लेकिन कस्टमर ने तो कुछ और ही बोल दिया। यहां पे जैसे जैसे फीडबैक मिलना शुरू हुआ, वैसे वैसे ना आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो मैंने स्क्रीन पे लिखी नहीं है, लेकिन सबसे क्रिटिकल है। मेरे अंदर ना 2 क्रिटिकल एडवांटेजेस हैं, आपको भी बिल्ड करनी चाहिए। सबसे पहले कि मैं ना 0 से शुरुआत कर पाता हूं। अगर आप आज मुझे 0 पे गिरा दोगे ना, मैं उसके बाद भी उठ के शुरुआत कर लूंगा। मैं निराश नहीं होऊंगा, हारूंगा नहीं। और नंबर 2, मैं तेजी से एक्शन लेता हूं। जो भी एक्शन लेना है तेजी से लेना है, मैं रुकूंगा नहीं। फिर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सोचेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 20 दिन में तो मैं पता नहीं क्या क्या कर चुका हूंगा। ये मेजर फर्क है आप में और मुझ में। 20 दिन में तो मैं बहुत आगे निकल चुका हूंगा, आप सोचते रहोगे। और वही हुआ। एक बात हमें क्लियर हो गई थी। देखिए आपको एक बहुत क्रिटिकल चीज बता रहा हूं। जब कस्टमर ने हमें ये फीडबैक दिया कि 1000 वीडियो ऑडियो क्लासेस हो गई तो हम क्या करेंगे, कैसे सर, तो मुझे एक बात समझ आ गई कि भाई पारितोष अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक क्रिटिकल चीज होगी, और वो ये कि हमारी प्रोडक्ट में जो रिटेंशन है ना, कस्टमर रिटेंशन, वो मैसिवली गिर जाएगी। और तभी आप लोग सुनते होंगे एडटेक इंडस्ट्री में लोग कोर्सेज फिनिश ही नहीं करते। कंटेंट सुनता कौन है? कोई नहीं। आपको एक खुशखबरी दे दूं, हमारी एमबीए प्लस की ऐप में आज जो लोग कोर्सेज लेते हैं ना, 6-6, 7-7 बार हमारी क्लासेस पूरी करते हैं। इतना खुश हूं आज मैं। मतलब एक ऐसा समय जब मुझे लग रहा था रिटेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हम फेल हो जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी ना। आप सोचो, रिटेंशन अगर खत्म हो गई कस्टमर की तो कंपनी बंद हो गई। प्रोडक्ट कंपनी क्या होती है? रिटेंशन ही होती है भाई। सारा खेल रिटेंशन का है। कंज्यूमर रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन, यूजर रिटेंशन। अगर मेरा यूजर रिटेन ही नहीं रहा तो कंपनी खत्म। अब यूजर को रिटेन रखने के लिए हमने क्या किया, और बाय द वे जो किया वो आसान नहीं था, वो बहुत मुश्किल था। मुश्किल इतना था कि आप ये सोच लो कि भाई देखो ना, कोई चीज बड़ी सक्सेसफुली चल रही होती है, उसको रोक कर कंप्लीटली कुछ नया क्रिएट करना बहुत टफ होता है, एक्सट्रीमली टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन हमने ऐसा किया। हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम अगस्त के महीने में कोई मार्केटिंग नहीं करेंगे। मैंने कोई मार्केटिंग की वीडियो नहीं करी, मैंने सिर्फ शेयर किया, अपनी बातों को शेयर किया और फोकस किया केवल 2 चीजों पे, प्रोडक्ट इनोवेशन पे और कस्टमर के फीडबैक पे। फिर से कह रहा हूं, प्रोडक्ट इनोवेशन पे और कस्टमर के फीडबैक पे। तीसरी लर्निंग मिल गई आपको। चौथी चीज हमने क्या की, मई से मैं ये करता आ रहा था, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने थे मेरे पास। 4 महीने के अंदर मैं खाली तो बैठा नहीं होऊंगा, तेजी से आगे बढ़ रहा हूं भाई, एक्शन ले रहा हूं। तो मैंने क्या किया, सितंबर 2023 में हमने लॉन्च कर दिए सुपर वैल्यू कोर्सेज। जैसे मैकडॉनल्ड्स में आप जाते हो, बर्गर खा सकते हो, अलग से फ्राइज ले सकते हो, फ्रेंच फ्राइज, कोक ले सकते हो, या फिर आप जाओ और बोलो वो उनकी इकोनॉमी मील्स होती हैं, मेरे को इकोनॉमी मील दे दो, या एक्स्ट्रा वैल्यू मील्स होती है ईवीएम, मेरे को ईवीएम दे दो। वही हमने किया, हमने स्पेशल वैल्यू कोर्सेज निकाल दिए। स्पेशल वैल्यू कोर्सेज मतलब आपको जो सटीक वैल्यू चाहिए, जो आपके बिजनेस में, आपके जॉब में या आपकी लाइफ में फंडामेंटल प्रॉब्लम है, आपको उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस कोर्स में मिल जाएगा। अब मैंने एक चीज का ध्यान रखा, वो ये, हमारा डीएनए देखो शुरुआत से क्लियर है, कस्टमर के साथ धोखा नहीं करेंगे, थोक का धंधा नहीं करने आए, एजुकेशन का धंधा नहीं कर रहे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो कोर्सेज बनाना शुरू करते हैं ऑनलाइन, वो कहते हैं देखो मैं तुम्हें 200-300 रुपए का या 500-1000 रुपए का भी कोर्स दे रहा हूं, तो देखो मैं तुम्हें इतने घंटे की क्लासेस दे रहा हूं, इतना घंटा, इतना घंटा, इतना घंटा। मैंने कहा भैया घंटा नॉनसेंस, मेरी बात ध्यान से सुनो। सिलिकॉन वैली में लोग फ्री के घंटे नहीं बांट रहे होते, इसलिए वो हमसे इतना आगे। वो कहते हैं कि जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसको 5 मिनट में करके आगे बढ़ो यार। तो जो चीज आप 15 मिनट में समझ सकते हो उसके लिए 15 घंटे क्यों चाहिए, सिर्फ दिखावा करने के लिए बस, दैट्स इट। अरे भैया 15 मिनट में समझो, अगले 20 मिनट में, 30 मिनट में उसको इंप्लीमेंट करो, अगले 1 महीने में उसका रिजल्ट लेकर आओ, क्विकली आगे बढ़ो, दैट्स अ पॉइंट। वही हमने किया। हमने कहा कि हम अपने कोर्सेज को इतना शार्प बनाएंगे, पूरा कोर्स अगर 2 घंटे में सिखाया जा सकता है तो 2 घंटे में सिखा देंगे।
अगर पूरे कोर्स को हम 4 घंटे में सिखा सकते हैं 4 घंटे में सिखाएंगे। पूरे कोर्स को अगर हम 5 घंटे में सिखा सकते हैं 5 घंटे में सिखाएंगे। अगर 10 घंटे की जरूरत नहीं है तो हम जबरदस्ती 10-10 घंटे बना के बेचेंगे नहीं। मैं कर सकता हूं वैसा, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया कर रही है। वो बेचना आसान होता है ना कि मैं आपको 10 घंटे का कंटेंट दे रहा हूं केवल 1000 रुपए में, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। वी सेड हम अपने एथिक्स पे बहुत स्ट्रांग रहेंगे। और दूसरी चीज, हमने कहा कि भाई ग्रेटेस्ट वैल्यू कोर्सेज बनेंगे ताकि मैं भी सीख पाऊं, मेरे बच्चे भी सीख पाए, मेरे बच्चों के बच्चे भी सीख पाए। इट हैज टू बी ऑफ दैट क्वालिटी एंड लेवल, राइट। तो हमने जब स्पेशल वैल्यू कोर्सेज लॉन्च किए, ये तो केवल 6 कोर्सेज हैं जो इस समय आपके स्क्रीन पे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, 0 to 365 आइडिया टू बिजनेस। ये कोर्स अभी प्री लॉन्च फेज में है हमारी ऐप में। यानी आप पहले 365 दिन, पहला 1 साल अगर आइडिया स्टेज में है तो अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे। और मान लीजिए पहले 1 साल बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार, इस बिजनेस के लिए मैं नहीं सही हूं, या मुझे पिवट करना है, मुझे चेंज करना है, मेरा बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है, तो हमारा ये कोर्स आपका नुकसान होने से बचा लेगा। ये इंडस्ट्री डिफाइनिंग कोर्स है। आज से पहले मैं आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ गारंटी दे रहा हूं, आपने ऐसा कोर्स नहीं किया होगा, पक्की बात बता रहा हूं। उसके बाद सेवा, मैं कहता हूं सेल्स मत करो, सेवा करो, पढ़ाओ, सेवा करो। और इसलिए एक कोर्स बनाया है सेल्स के लोगों के लिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, MLM में है, डायरेक्ट मार्केटिंग में है, या सेल्स के प्रोफेशन में है, सेवा। उसके बाद हमारा आज तक का सबसे पॉपुलर कोर्स हाउ टू क्रिएट मनी, आज तक का सबसे नंबर 1 ट्रेंडिंग कोर्स है फिलहाल ये MBA प्लस की ऐप में, हाउ टू क्रिएट मनी। पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा बनाया जाता है। फिनोमिनल कोर्स है, मैं खुद बहुत खुश हूं इस कोर्स से, एक्सट्रीमली हैप्पी। देन डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2 बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। फिनोमिनल कोर्स है। पार्ट 1 में ऐसा आज तक बाय द वे किसी ने समझाया नहीं, किसी ने भी नहीं। वो डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे बहुत फ्रॉड चला है हमारे देश में, ऑनलाइन कोर्सेज में। तो हमने क्या किया, हमने डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 में केवल प्रोडक्ट लेवल समझाया, API लेवल, प्लेटफॉर्म्स, सर्च, नेटवर्क्स क्या होते हैं ये, इनका फायदा कैसे उठाया जाए। फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2 में सिर्फ कंटेंट की बात की है, ओनली एंड ओनली कंटेंट, स्टोरी टेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन मार्केटिंग, एंड देन ब्रांड। फिर हाउ टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर जल्दी लॉन्च होने वाला है। एंड F1 टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाएं, इस पे ज्ञान तो सबने दिया है आज तक दुनिया में, लेकिन फॉर्मूला 1 की टीम में इतनी हाई प्रिसिजन, इतनी हाई एफिशिएंसी कैसे होती है, किसी ने नहीं सोचा होगा। बाय द वे एक और कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, लेकिन आई रियली लाइक इट, इट्स कॉल्ड ब्रीथ, सांस लो। हम आज की इस रेस वाली दुनिया में ना इतने फंस चुके हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दौड़ो, भागो, दौड़ो, भागो, दौड़ो, भागो, बस लगे पड़े हैं यार। सांस लो। आपको उस कोर्स में कुछ ऐसी इनक्रेडिबल टेक्निक्स दूंगा जो मैं यूज़ करता हूं हर दिन, जिसके कारण सब लोग मुझसे पूछते हैं, हज़ारों लोग पूछते हैं, पारी तो सर इतनी हाई एनर्जी रहती कैसे आप में यार, सुबह सुबह 4 साढ़े 4 उठ जाते हो, रात तक काम करते हो, दिन रात, मतलब इतना कुछ कर रहे हो, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, समझाऊंगा आपको। बाय द वे इन सारे ही कोर्सेज में आज जब मैं ये टाउन हॉल कर रहा हूँ, आप VIP20 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं 20% डिस्काउंट पाने के लिए। चलिए, अब हम लोगों ने एक बात क्लियर की कि हमारा हर एक कोर्स, आपने देखा, कंप्लीटली शिफ्ट हो गए हैं। अब हम MBA प्लस को एक हॉलिस्टिक प्रोडक्ट बनाने की जगह हमने कोर्सेज में डिवाइड कर दिया। अब हम वो MBA प्लस का हॉलिस्टिक कोर्स की बात ही नहीं करते, अब हमने कंप्लीटली अपना पिवट कर लिया है, प्रोडक्ट में चेंज किया। अब हम फोकस्ड कोर्सेज बनाते हैं, स्पेशल वैल्यू कोर्सेज बनाते हैं। फोकस्ड कोर्स है ये, एक प्रॉब्लम, एक चुनौती, एक उसके सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स, और बहुत प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं हमारे, सब वीडियो में होते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूं। ईच कोर्स इज क्यूरेटेड विद द कस्टमर, ऑफ कोर्स, goes without saying. Each course is priced between 699 to 999. मैंने कहा था ना कि हम लोग हमेशा अफोर्डेबल रहेंगे भारत की लास्ट माइल के लिए। 699 रुपये से लेकर 999 रुपये के बीच में हमारे कोर्सेज होते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप जो कोर्स अपने लिए रेलिवेंट चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, राइट। अब आज हम हैं कहाँ, सितंबर 2023 में, सितंबर 30 आज की तारीख है, ये टाउन हॉल की तारीख। हुआ क्या कि जब हमने अपने कोर्सेज बनाए तो डर तो लग रहा था भाई, डर तो बहुत लग रहा था कि बहुत सारे लोग गाली देंगे, कहेंगे अरे MBA प्लस के सपने लेने आया था, देख पारितोष अपने ही प्रोडक्ट नहीं बना पाया, वगैरह वगैरह वगैरह। पता है क्या हुआ, कस्टमर्स ने बाल्टियां भर भर के प्यार देना शुरू किया। इट्स नॉट इवन अ जोक, दिखाता हूं आपको क्या प्यार।
ये पहला फीडबैक है। हमारे ही MBA प्लस के कोई हैं जिन्होंने हमारे कोर्सेज लिए। हाउ टू क्रिएट मनी इज नॉट अ कोर्स, इट्स एन आई ओपनर फॉर दोज हु लव मनी। I visited few sections of this eye-opener content and find it beautiful for all sections of the society. One may easily relate between inflation versus rate of return. I believe tax rate is one of the hidden element to diminish our wealth further as being a middle class people. Thank you Paritosh sir. ये पहला feedback है। दूसरा, sir what a course this it. Very good. I am going very slowly just on the second chapter but it's so interesting and knowledgeable. It must be converted into a book. उसके बाद रवि जिंदल जी हैं जो कहते हैं गुड इवनिंग सर, आई एम रवि जिंदल। मैंने आपके हाउ टू क्रिएट मनी प्रोग्राम से इंस्पायर होकर अपना प्लेटफॉर्म बनाने का ट्राई किया था, जिसके बारे में मैंने किसी से नहीं सीखा था, पर आपके प्रोग्राम की वजह से मैंने स्टेप लिया और कुछ नया करने का सोचा। जब मैंने आपसे इस प्लेटफॉर्म के बारे में चैट पर बात करी तो आपने मुझे इसे और अच्छा करने के लिए मेरी हेल्प करने की बात कही। ये बात मेरे दिल को छू गई, जिससे मुझे प्रेरणा मिली इस पर और मेहनत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। आई वुड लव टू एनरोल इन मोर सच प्रोग्राम्स। ये देखो, मैंने आपको कहा ना, जब लोग मेरे कोर्सेज में आते हैं मैं खुद उनको 1-on-1 हेल्प करता हूं। क्यों करता हूं भाई? ऐसा नहीं है मेरे समय की वैल्यू नहीं है, लेकिन हम भारत के युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं जेन्युइनली, ट्रांसपेरेंसी के साथ। अरे कर्मों की बात है, आज अच्छे कर्म करूंगा तो आगे आने वाली मेरी पीढ़ियों को अच्छे कर्म मिलेंगे भाई। और क्या है, इतनी सी तो लाइफ है। आगे बताऊं सर, पैसे कैसे कमाएं, इस कोर्स के लिए धन्यवाद। मैं 18 साल से पैसे कमा रहा हूं लेकिन बचाना और बढ़ाना नहीं जाना, केवल अभी तक खर्चे बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब मनी कोर्स कैसे बनाएं देखें के इस्तेमाल करना सीखा। अच्छा, देखकर इस्तेमाल करना सीखा और पैसे से पैसे कैसा बनाएं वो बहुत ही अच्छा से आपने समझाया है। धन्यवाद सर। बैद्यनाथ यादव, MBA प्लस युवा कौशल के छात्र, बहुत ही अमेजिंग इंसान है बैद्यनाथ यादव जी। पुरानी दिल्ली में मनीष मसाले करके अपना ब्रांड चलाते हैं। घर में जो मसाले काम आते हैं ना खाने में, बड़े अच्छे मसाले हैं। मेरे घर में इनके मसाले आते हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फीडबैक, हाउ टू क्रिएट मनी। आज मैंने कोर्स परचेज़ किया। ये गुरुजी हैं हमारे, बहुत ही जाने माने, बहुत ही विख्यात और प्रख्यात ये योग और मेडिटेशन के टीचर हैं। सेलिब्रिटीज़ भी इनसे सीखते हैं और ये MBA प्लस से सीखते हैं। तो ये इन्होंने कहा आज मैंने एक कोर्स परचेज़ किया, मुझे लग रहा था ये भी ऑडियो क्लास होगी, लेकिन आपने इसे वीडियो क्लास बनाकर काफ़ी अच्छा किया, धन्यवाद। पूरे ध्यान के साथ अभी तक तो मैंने उसका एक चैप्टर ही किया है, लेकिन बहुत उत्साह जगाने वाला और जैसा कि आपकी भाषा में कहें तो बत्ती जलाने वाला है। इस कोर्स को करने के बाद बहुत से लोगों के दिमाग की बत्ती जलेगी और बहुत से लोगों के घरों में खुशी का उजियारा भी होगा। आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। आपको भी सर। आप इसी तरह से लोगों के दिमाग की बत्ती जलाते रहिए और दिवाली से पहले लोगों के घरों में खुशियों के दीपक जलाते रहिए। ओम शांति। गुरुश्री संकल्प सिद्धि योग, ये अपना योग सिखाते हैं इस नाम से, आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, संकल्प सिद्धि योग, राइट। तो गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा बहुत सारा फीडबैक आया। मैंने कहा ना, लोगों ने बाल्टियाँ भर भर के हमें प्यार दिया है, राइट। लेकिन अब स्ट्रैटेजी इतनी आसान तो रही नहीं होगी। ये प्यार तो अच्छा मिल गया, लेकिन मेरे एंड पे मुझ पर क्या बीत रही थी, मेरे दिल पे क्या बीत रही थी, मैं कितनी मुश्किलों से निकल रहा था, वो तो किसी ने पूछा ही नहीं। एज अ फाउंडर क्या मेरे लिए इतना आसान था कि बस पारितोष सर ने वो 1 KPI डैशबोर्ड देखा, 3 महीने में अपना प्रोडक्ट चेंज कर दिया, ये तो कमाल के इंसान है यार। नहीं, ये इतना आसान नहीं था। सबसे पहले आपको बता दूं क्यों आसान नहीं था। भाई, एक MBA प्लस का होलिस्टिक कोर्स बनाना मेरे लिए बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता था। वहां पे एक क्लास बनाने का ना के बराबर का कॉस्ट था। लेकिन आज जब हम ये कोर्सेज बनाते हैं ना, एक कोर्स में 20-20, 25-25 चैप्टर जब हम पब्लिश करते हैं, एक क्लास हमारी 20, 25, 30 मिनट की होती है। आपको पता है इसका कॉस्ट कितना हाई है, लेकिन वो कॉस्ट मैंने अपने कंज्यूमर के सर पे नहीं मार के नहीं फेंक दिया एकदम कि जाओ लोन ले लो। नहीं, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा अंतर आत्मा है, वो हमारी क्लियर है, कॉन्शियस क्लियर है कि भाई कस्टमर के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे। क्योंकि ना जाने कौन बेचारा कितने मुश्किलों से निकल रहा है अभी, और इसलिए केवल 699 से लेकर 999 रुपए के बीच में हमने कोर्सेज का प्राइस रखा। और ऐसे ही चलेंगे, बस जीवन भर ऐसे ही चलेंगे। लेकिन मेरा तो कॉस्ट बढ़ गया, मेरा तो कॉस्ट बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन हम लोगों ने ना अपने आप से एक सवाल किया कि पारितोष यार, व्हाट्स राइट फॉर द कस्टमर इज व्हाट इज राइट फॉर द बिजनेस। जो कस्टमर के लिए सही है वही बिजनेस के लिए सही है। हमने वही किया।
और हमने क्या किया, जिन लोगों ने ऑलरेडी MBA प्लस का हमारा प्रोग्राम लिया हुआ था उन्हीं लोगों ने हमारे कोर्सेज खरीदने शुरू किए। कुछ लोगों ने सवाल भी किए कि हम और पैसा क्यों दें आपको। मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम, मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे उस टाइम लगा पारितोष यार अगर ऐसे ये लोग ऐसे लोग हैं जिनमें इतना भी भाव नहीं है कि उस टाइम पारितोष सर ने MBA प्लस भी अगर बनाया, इतना इनक्रेडिबल उसमें कंटेंट दिया, इतनी हज़ारों मिनट की, लाखों मिनट की क्लासेस दी, लाखों तो नहीं चलिए, हज़ारों मिनट की क्लासेस दी, और वो भी केवल 3,000 रुपये पे। मुझे 1 मिनट के लिए ना मेरे दिल में आया कि क्या 3,000 रुपये देकर मुझे खरीद लिया क्या आप लोगों ने। बट फिर मुझे लगा नहीं पारितोष, ये 2-3 लोग जो बुरा भला कह रहे हैं उनके लिए सबको तो ऐसे नहीं कह सकता तू, बाकी तो इतना प्यार मिल रहा है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं MBA प्लस के सभी लर्नर्स को 20 से 30% डिस्काउंट दूंगा, जब तक उनके लिए MBA प्लस ऑलमोस्ट फ्री नहीं हो जाता। मतलब MBA प्लस का कंटेंट भी आपके पास रहेगा, प्लस ये कोर्सेज भी आपके पास आ जाएंगे। और वैसा ही किया हमने अपने सारे MBA प्लस के लर्नर्स के लिए VIP 20 कूपन कोड दिया, और जैसे जैसे दिवाली पास आएगी और भी कूपन कोड्स उनको मिलते रहेंगे, सिर्फ उनको, बाकी जनता के लिए VIP 20 है, और वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा इनफैक्ट, राइट। हमने ये डिस्काउंट्स देने शुरू किया और लोग बहुत खुशी लोगों ने ये डिस्काउंट्स लिए। ऐसे लोग जो शायद पहले MBA प्लस से नहीं सीख रहे थे, जिनके कारण हमारी रिटेंशन नीचे जा रही थी, वो वापस आ गए सिस्टम में, सीखना शुरू हुए। देखा, बिजनेस का डाउनफॉल हुआ, लेकिन किस तरीके से हम वापस लेकर आ रहे हैं इस बिजनेस को। अब आपको सबसे पहला लेसन समझाता हूं इस पूरे डाउनफॉल से वापस आने की कहानी में। जब आप एकदम आउट हो ना, मतलब जब आप एकदम मरने वाली हालत में आ गए हो, तो पता है किसके पास जाओ? भगवान के पास तो जाओ ही जाओ, दूसरा कस्टमर के पास जाओ। कस्टमर बताएगा आपको प्रॉब्लम क्या है। और फिर ईगो मत रखना अपनी कि नहीं मेरा प्रोडक्ट तो परफेक्ट है, आप ही गलत हो, आप ही बेकार हो, आप ही पैसा नहीं दे रहे हो, अरे सर ये वो। कहानियां मत करना, बहाने मत करना, ईगो मत रखना। जो कस्टमर कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, और फिर प्रोडक्ट लेवल पे इनोवेशन करने की तैयारी करना। लेसन नंबर 2, जब कंप्लीटली आउट हो ना, एकदम मरने वाली हालत में हो, तो प्रोडक्ट पे ध्यान देना। आपका प्रोडक्ट इररेलेवेंट हो रहा है, जैसे मेरा इररेलेवेंट हो गया था MBA प्लस। नंबर 3, लालच मत करना यार। कंपनी चला रहे हो ना, कस्टमर की सेवा कर रहे हो ना, तो लॉन्ग टर्म करो। 10 साल, 20 साल, 15 साल। MRF का शेयर 20 साल पहले 1100 रुपये का था, आज 1 लाख रुपये का है। 20 साल, अरे 20 साल लग गए यार वैल्यू क्रिएट करने में। तो लंबा चलो कस्टमर्स के साथ। मैंने क्या कहा, मेरे कोर्सेज आप भी लो, आपके बच्चे भी ले, उनके बच्चे भी ले। इसीलिए हम आपके साथ एक दोस्ती बिल्ड कर रहे हैं, पारिवारिक रिश्ता बिल्ड कर रहे हैं, लंबा चलेंगे। इसलिए हमने लालच नहीं किया। मुझे पता है और बहुत सारे लालची लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे, एक से एक भर के हैं। कमेंट्स में लिख देना आप लोग जानते हो ऐसे बहुत सारे लालची लोगों को। चलिए अब आती है बारी फ्यूचर की, कि भाई जाना कहाँ है, अब हम कहाँ जाने वाले हैं, आगे का फ्यूचर क्या है। तो एज अ फाउंडर मुझे अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल का तो फ्यूचर नहीं पता, लेकिन हमारा इमीडिएट अगले 6 महीने का फ्यूचर क्या है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, आपको गर्व होगा और आज आपको विश्वास हो गया होगा कि MBA प्लस विल ब्रिंग यू सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट कोर्सेज दैट विल गिव यू ग्रोथ इन योर जॉब, इन योर लाइफ एंड इन योर बिजनेस। यानी MBA प्लस आपको सबसे अच्छे वो कोर्सेज ला के देगा जिससे आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके करियर में, आपके जॉब में या आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। बस, तो ग्रोथ चाहिए, MBA प्लस के कोर्सेज करो, सिंपल सा फंडा है। लाइफ में भी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ में ग्रोथ, वो सारे कोर्सेज भी होंगे, जॉब में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, ये तीनों ही कोर्सेज होंगे अलग अलग प्रकार के। आप हमारे अगर कोर्सेज लेना चाहते हैं और सारे के सारे कोर्सेज देखना चाहते हैं, तो हमारा शॉपिंग मॉल क्या है, ये URL जो दिख रहा है ना आपको, इसका नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। PBMDH, वो याद है MDH मसाले, असली मसाले सच सच, MDH, उससे याद रख लो, PBMDH.courses.store। ये हमारा URL है, इसको अपनी वेबसाइट पे जब आप जाओगे ना गूगल पे, वहाँ लिख लिया PBMDH.courses.store, आप हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। हमारी वेबसाइट पे सारे के सारे हमारे कोर्सेज लिस्टेड हैं, वहाँ पे आप आराम से खरीद सकते हो हमारे कोर्सेज को। तुरंत UPI के थ्रू पेमेंट हो जाती है। अगर आप भारत के बाहर से पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे।
अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं, हम आपको बैक एंड से एक्टिवेट कर देंगे, राइट? तो आप वेट क्या कर रहे हैं? आप टाउन हॉल हैज एंडेड, यू नीड टू स्टार्ट नाउ, लाइक राइट नाउ, यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने कहा था ना, 2 क्वालिटीज मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहली क्वालिटी है कि आप मुझे हरा नहीं पाओगे, मुझे निराश नहीं कर पाओगे। हरा एज इन मेरी ईगो नहीं है, मुझे निराश नहीं कर पाओगे। 0 पे खड़ा कर दो कि मैं फिर से ऊपर आऊँगा बार बार। दूसरा, मैं एक्शन बहुत तेज़ी से लेता हूँ। देखा ना आपने 1 KPI डैशबोर्ड, मई के महीने में बैंड बज गया था, समझ आ रहा था यार कुछ ना, अगस्त के महीने में सब क्रैश कर गया, मारे गए हम लोग, लेकिन उसके बाद अब वापस आ रहे हैं, राइट? बस यही सेम चीज़ अब आपको भी करनी है। बी वेरी वेरी श्योर ऑफ वॉट यू डूइंग। और अब मुझे ज़रा खुल के कमेंट्स करके बताइए, मुझे अपने सवाल लिख कर दीजिए और बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये टाउन हॉल। मैं हर महीने चाहता हूँ ऐसा टाउन हॉल करूँ, और चाहता हूँ कि धीरे धीरे अपने इस टाउन हॉल को हम ऑफलाइन भी लेकर जाएं, जहाँ पे हमारे MBA प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो केवल हमारे लर्नर्स हैं, जिन्होंने हमारे कोर्सेज लिए हुए हैं, सिर्फ वही उसको अटेंड कर पाएँ। ऑफलाइन मतलब फिजिकल हमारे टाउन हॉल्स 100, 150, 200 धीरे धीरे करके 1000, 2000, 4000, 10,000 लोग, 20,000, 50,000 लोग भी शायद आ पाए, धीरे धीरे करके, ऑफ कोर्स, राइट? और ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट हो, ढोल तमाशा जिंग बैंग नहीं, ऐसा अच्छा लर्निंग का एनवायरनमेंट हो जहां पे आपके बच्चे भी लर्न कर पाए, वैसा होना चाहिए। गाना बजाना, सुपरस्टार्स, वो सब नहीं। ग्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट, ऑलमोस्ट लाइक अ साइंस फेस्ट। क्योंकि गाना बजाना करके आप चंद्रयान नहीं बना पाते। चंद्रयान तो शांति में बनता है ना? और MBA प्लस को हम एक गुरुकुल की तरह ही बिल्ड करना चाहते हैं। दैट्स माई फीलिंग है, मेरी पर्सनल फीलिंग है। अच्छे कर्म, अच्छी संगत और बहुत ही अच्छी शिक्षा, बस ये है MBA प्लस। आप भी लें, आपके बच्चे भी लें, और आपके बच्चों के बच्चे भी लें। दैट्स व्हाट MBA प्लस इज। मुझे कमेंट्स पे लिख के बताइए ये टाउन हॉल आपको कैसा लगा। शेयर दिस टाउन हॉल विद अ लॉट ऑफ पीपल दैट यू नो। और कुछ और जानना चाहते हैं MBA प्लस के बारे में, कुछ भी, मैं ऑनेस्टी से आंसर्स दूंगा। लिख दीजिए अपने सारे के सारे सवाल कमेंट्स में। अब आपको मिलूंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा MBA प्लस के हमारे सारे कोर्सेज पे। आइए हमारे कोर्सेज कीजिए। मैं अपने सच्चे कर्मों के प्रभाव से आपको बता रहा हूं, हम किसी बुक से कॉपी नहीं करते, हम कोई YouTube वीडियोस देखकर कॉपी नहीं करते। हम जेन्युइनली बहुत सारे एक्सपर्ट से सीख कर, बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च करके क्यूरेट करते हैं कंटेंट। मैंने कहा ना, मेरे जाने के बाद आप मुझे गाली ना दें। इनफैक्ट जिस दिन जाऊं उस दिन हजारों 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 लोग दिल्ली आए और बोले यार क्या महान टीचर था, ये देश बदल के गए। हजारों लोग, हजारों लोग आए उस दिन, और रोए ना, आंसू ना बहाएं। उस दिन हजारों लोग बोले वाह यार, इससे सीखो, टीचर का बेटा, खुद भी टीचर, बट क्या करके गए इस देश के लिए। बस एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोग बहुत खुश रहें, और सीखते रहें MBA प्लस से, अपनी लाइफ में, अपने जॉब में और अपने बिजनेस में आगे बढ़ें। खुद भी आगे बढ़िए और इस देश को आगे बढ़ाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नाउ सी यू इन आवर MBA प्लस कोर्सेज। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।